दोनों छोटे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि आज वो अपने मम्मा पापा के साथ जंगल जा रहे थे। मैं जंगल जाकर तितलियों से खेलूंगी। मैं भी खेलूंगा। कोई भी तितलियों से खेलने नहीं जाएगा। बच्चों, हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है और आप दोनों बहन भाई वहाँ बैठकर पक्षियों को देख लेना। फिर वो सब अपने तिनकों के घोंसले से उड़ते हैं। वो सब उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाते हैं। मम्मा और पापा चिड़िया दोनों बच्चों को एक बड़े पेड़ के नीचे बैठने का कहते हैं। बच्चों, यहाँ से जाना नहीं है। जब तक हम ना आ जाए आपने इसी पेड़ के नीचे बैठकर हमारा इंतजार करना है। और गुड़िया बेटी, आप हमेशा शरारत करती हो। मम्मा की बात सुन ली है ना? पापा, शरारत तो हमेशा कुकू भाई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा और पापा सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। कुकू के पापा, ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ पर सूखी लकड़ियाँ हैं। मैं पेड़ के ऊपर बैठकर लकड़ियाँ काटता हूँ और आप लकड़ियों को इकट्ठा करना। थोड़ी देर बाद कुकू गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो मम्मा पापा को आ लेने दो। मम्मा पापा जब लौट कर आएंगे तो हमारे लिए भोजन भी लेकर आएंगे। मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। कुकू ऐसे रोने लगता है। ठीक है, मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ, लेकिन याद रखना आपने यहाँ से उठना नहीं है। ठीक है, अगर बिल्ली भी आ गई तो फिर भी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कुकू भाई क्यों ऐसी बातें करते हैं? चुप करके बैठ जाएं आप। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई के लिए खाने की कोई चीज लेने चली जाती है। गुड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाती है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी खाने की चीज नहीं मिली थी। गुड़िया दाना या कोई फल ढूंढती ढूंढती थोड़ी दूर चली जाती है। मियाओ मियाओ, मिल गया, मुझे चिड़िया का छोटा सा बच्चा खाने को मिल गया। मियाओ। काली बिल्ली छुपकर कुकू को देख रही थी। काली बिल्ली के मुंह में पानी आ रहा था। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कुकू के पास आती है। कुकू का ध्यान दूसरी तरफ था और काली बिल्ली कुकू पर हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, गुड़िया गुड़िया बहन। ये तो कुकू की आवाज है। गुड़िया गुड़िया बहन, मुझे बचा ले, मुझे काली बिल्ली से बचा ले। गुड़िया जल्दी से वापस आती है और एक छड़ी उठाकर काली बिल्ली को वहाँ से भगा देती है। कुकू घायल हो चुका था। गुड़िया बहन, मेरे पंख को घायल कर दिया है काली बिल्ली ने। कुकू भाई चुप कर जाएं, कुछ नहीं होगा आपको। गुड़िया अपने भाई को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। तोते अंकल, बुलबुल डॉक्टर कहाँ गई है? बुलबुल तो अभी अभी फूलों का रस लेने गई थी। अंकल, मेरे भाई को बचा ले। आप मेरे भाई का ख्याल रखें और मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती। फूलों के बागीचे की तरफ जाओ, बुलबुल जरूर फूलों के बागीचे की तरफ ही गई होगी। फिर गुड़िया जल्दी से उड़ती है और फूलों के बागीचे की तरफ जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरे भाई को बचा ले, जल्दी चले मेरे साथ। मेरे भाई को काली बिल्ली ने घायल कर दिया है। ठीक है, मेरी ये फूलों की टोकरी उठाओ। गुड़िया बुलबुल डॉक्टर को साथ लेकर आ जाती है। बुलबुल कुकू को घर में ले जाती है और कुकू के पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया बहन, अब मैं ठीक हूँ, अब मेरे पंख में दर्द भी नहीं हो रहा। कुकू भाई, मम्मा पापा बहुत परेशान होंगे, मुझे जल्दी से मम्मा पापा को सारी बात बतानी होगी। गुड़िया बेटी, कुकू यहाँ सुरक्षित है, आप जल्दी से जाओ और अपने मम्मा पापा को जाकर सारी बात बताओ। गुड़िया बुलबुल के घर से उड़ती है। कुकू के पापा, बच्चे तो यहाँ नहीं है। पापा चिड़िया को उस पेड़ के पास बिल्ली के बाल, कुकू के पंख और खून दिखाई देता है। रानो, गुड़िया की मम्मा, खून, यहाँ खून है और कुकू के पंख भी पड़े हैं। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की जान ही निकल जाती है। मेरा कुकू, मेरी गुड़िया। गुड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। मम्मा, हम सुरक्षित हैं, कुकू भाई भी सुरक्षित है। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? पापा, कुकू भाई पर काली बिल्ली ने हमला कर दिया था और मैं कुकू भाई को बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई थी। गुड़िया बेटी, कैसा है अब कुकू? कुकू ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, बुलबुल डॉक्टर ने कुकू के पंख पर पट्टी बांध दी है, सब ठीक है। मम्मा पापा और गुड़िया कुकू को लेकर अपने घर आ जाते हैं। गुड़िया बहन, आपने मेरी जान बचाई, मेरे पंख में बहुत दर्द था। देखा, तुम मुझसे मजाक में बोल रहे थे कि काली बिल्ली आ जाएगी और काली बिल्ली सच में आ गई। मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। मेरी गुड़िया बेटी ने तो आज बड़ों वाला काम किया।
आखिर गुड़िया बेटी किसकी है? मेरी गुड़िया हमेशा ऐसे ही जीवन में बुद्धि से काम लेगी और बहुत आगे जाएगी। फिर वो सब खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। जंगल में हर तरफ गंदगी फैल रही थी। प्लास्टिक बैग्स, खाली बोतलें और कचरा ही कचरा था, जिसे देखकर चिड़िया का बेटा और बेटी बहुत दुखी थे। मम्मा देखें तो पहले हमारा जंगल कितना साफ था और अब हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। अगर ऐसे ही कचरा भरता रहा तो सब पेड़ भी सूख जाएंगे और पक्षी बीमार होने लगेंगे। मगर बेटी, हम ये कचरा किसी तरह साफ भी तो नहीं कर सकते। मम्मा, अगर हम आज से ही कचरा साफ करने का काम शुरू करें तो एक ना एक दिन तो साफ हो ही जाएगा। तो फिर आज से नहीं, अभी से हम हर रोज भोजन पर जाने से पहले जंगल का कुछ हिस्सा साफ किया करेंगे और फिर बाद में भोजन लेने जाया करेंगे। फिर वो तीनों मम्मा चिड़िया और बच्चे कचरा साफ करना शुरू करते हैं। मम्मा चिड़िया प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करती और उन्हें एक बड़े बैग में डालती। गुड़िया प्लास्टिक बैग और कुछ शीशे की बोतलें उठा रही थी। कुकू भी अपने जंगल को साफ करने में मम्मा और अपनी बहन का साथ दे रहा था। फिर शाम होने से पहले ही वो जंगल का कुछ हिस्सा साफ करते हैं और अपना दाना लेने चले जाते हैं। रात हो जाती है। बच्चों, कल हम मुंह अंधेरे ही घर से निकल जाएंगे। मम्मा, जैसे जंगल से कचरा साफ करना जरूरी है, ऐसे ही दूसरे पक्षियों को बताना भी जरूरी है कि जंगल में जगह जगह कचरा ना फेंका करें। हाँ मम्मा, अगर हम पक्षियों को बताएंगे तो फिर ही जंगल साफ हो सकेगा। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से निकलती है। वो सब खुशी खुशी उस जगह जाते हैं जहाँ से उन्होंने कल काम छोड़ा था। मगर जब वहाँ पहुँचते हैं तो जंगल का वो हिस्सा जो कल वो साफ करके गए थे फिर से कचरे से भरा हुआ था। गुड़िया और कुकू, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। गोरी कव्वी प्लास्टिक बैग और कुछ खाली बोतलें लेकर आती हैं और चिड़िया के सामने फेंक देती है। गोरी बहन रुकें, मेरी बात सुने। चिड़िया, मेरे पास समय नहीं है, जो कहना है जल्दी कहो। गोरी बहन, अगर ऐसे हम अपने जंगल को गंदा करते रहे तो हमारी आने वाली नस्लें बीमार होने लगेंगी। मैं समझी कोई काम की बात करोगी और तुमने मुझसे फजूल बातें शुरू कर दी। अगर मैं कचरा यहाँ न फेंकूं तो क्या तुम्हारे घर में फेंकाऊं? गोरी बहन, जंगल में पहाड़ों के पास सरकार के बड़े बड़े डस्टबिन भी तो है, आप ये कचरा उनमें भी तो फेंक सकती हैं। मगर गोरी कव्वी चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया और बच्चे भी निराश हो जाते हैं। बच्चों, आप ये प्लास्टिक बैग्स उठाओ और मैं अभी आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भैया, जंगल में कचरा भर रहा है, हम सबको चाहिए मिलजुल कर जंगल को साफ करें। ये कचरा कौन सा मैंने फेंका है जो मैं उठाऊं? मिठू चिड़िया की बात सुने बिना वहाँ से उड़ जाता है। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैंने सोचा है कि सब मिलकर जंगल की सफाई करते हैं, क्योंकि अगर हमारा जंगल साफ होगा तो सब पक्षी बीमारियों से बच जाएंगे। मगर चिड़िया, मैं तो बीमार नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई काम करने की जरूरत है। तुम जाओ और जाकर जंगल की सफाई खुद ही करो। ये सब सुनकर चिड़िया भी हौसला हार जाती है और वो निराश होकर वापस अपने बच्चों के पास चली जाती है। किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, कोई भी हमारे साथ मिलकर जंगल की सफाई नहीं करवाना चाहता। चिड़िया को अपने भोजन की भी खोज करना थी, इसलिए चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर भोजन लेने चली जाती है। फिर ऐसे ही चलता रहा। चिड़िया और उसके बच्चे जितना जंगल साफ करते उससे ज्यादा गंदगी पक्षी फेंक जाते। गंदगी भर जाने से जंगल में मक्खियाँ भी बहुत बढ़ जाती हैं। अब तो पूरे जंगल में हर तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ थीं। एक दिन गोरी और कालू का बेटा जग्गू जब सोकर उठता है तो उसके पेट में बहुत दर्द था। मम्मा, यहाँ पेट में बहुत दर्द है। कालू, जाओ और जल्दी से बुलबुल को बुला कर लाओ, मेरा बेटा कैसे रो रहा है दर्द से। फिर कालू जल्दी से जाता है और बुलबुल को बुला कर लाता है। ये तो इसे हैजा हो गया है, मैं दवा देती हूँ, मगर जब तक इस जंगल से गंदगी खत्म नहीं होगी कोई नहीं बचेगा। बुलबुल प्लीज कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो। फिर बुलबुल दवा देकर चली जाती है। मगर कुछ ही देर बाद कौवों का बेटा मर जाता है। मेरा जग्गू, मेरा बच्चा। कालू, ये सब हमारी गलती की वजह से ही हुआ है।
चिड़िया ने तो कई दिन पहले ही कहा था कि सब मिलकर जंगल की सफाई शुरू करें, मगर मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। गौरी, आज हमारा बेटा मरा है, कल किसी और का भी मर सकता है, हमें कुछ करना होगा। फिर रोते हुए कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, मेरे जग्गू को हैजा हो गया था और वो मर गया। अब मैं चाहती हूँ कि किसी और का बच्चा ना मरे। मैंने इसीलिए जंगल की सफाई का काम शुरू किया था, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। आंटी, जब गंदगी बढ़ती है तो मक्खियाँ और कीटाणु भी बढ़ जाते हैं, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, चलो हम सब मिलकर जंगल की सफाई करते हैं। फिर कौवा, कौवी और चिड़िया अपने बच्चों के साथ सब मिलकर जंगल की सफाई शुरू करते हैं। रास्ते में जाता हुआ मिट्ठू भी उन्हें काम करता हुआ देखकर वहाँ आता है और वो भी काम में लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो सब मिलकर काम करते हैं। वो सब थोड़ी ही देर में नदी का पानी साफ कर लेते हैं। फिर वो सब पेड़ों के नीचे से प्लास्टिक बैग्स उठाते हैं और शाम तक वो सब मिलकर पूरे जंगल को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। कौवे भैया, मुझे बहुत दुख है। अगर यही काम हमने पहले कर लिया होता तो आज आपका जग्गू भी हमारे साथ होता। जग्गू का नाम सुनकर गौरी फिर से रोने लग जाती है। आंटी, चुप कर जाएं, हम सब भी तो आपके ही बच्चे हैं। मैं रोज शाम को आपसे मिलने आया करूँगा। ऐसे वो सब दोबारा जंगल को गंदा ना करने का वादा करते हैं और अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने गली मोहल्लों को साफ रखा करें। आपका धन्यवाद। गौरी, बाज आ जाओ, तुम हर रोज इंसानों का भोजन चुराती हो। जिस दिन पकड़ी गई तो इंसान तुम्हें बंदूक से मार देंगे। इंसानों का भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है और रही बात पकड़े जाने की, ऐसा कभी नहीं होगा। गौरी वहाँ से चली जाती है। आज मैं आपके लिए देसी घी से बनी चूरी लेकर आई हूँ। चूरी? चूरी तो मुझे बहुत पसंद है। पीछे पेड़ की खोकर में छुपी हुई गौरी कौवी सब देख और सुन रही थी। मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम दोनों मिलकर चूरी खाएंगे। ऐसे किसान की पत्नी मटका उठाती है और नदी पर पानी लेने चली जाती है। जब तक पत्नी जी आती हैं, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। और किसान अपने काम में लग जाता है। देसी घी की बनी हुई चूरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। पेड़ की खोकर से गौरी कौवी आहिस्ता से बाहर निकलती है और चूरी का डिब्बा उठाकर उसी पेड़ की खोकर में छुप जाती है। वो मजे मजे से चूरी खा लेती है। डिब्बा उसी जगह रख देती है। किसान की पत्नी भी पानी लेकर आ गई थी। सुनिए सुनिए जी, आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया और सारी चूरी अकेले ही खा ली है। किसान भी वहाँ आ जाता है। चूरी खुद खाकर नाम मेरा लगा रही हो? तुमने खाई है। तुमने खाई है। पेड़ की खोखर में छुपी हुई गौरी कौवी ये सब देखकर बहुत हंस रही थी। लड़ने के बाद किसान और उसकी पत्नी घर चले जाते हैं और गौरी भी पेड़ की खोखर से बाहर आ जाती है। जब तक इस पेड़ की खोखर है तब तक मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। गौरी वहाँ से वापस जंगल चली जाती है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि आज फिर किसान और उसकी पत्नी की रोटी गौरी ने चुरा ली थी। तुमने सारी ही रोटी खा ली, मैं अब भूखी रहूंगी क्या? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। रोटी तुमने खाई है। तुमने खाई है। झूठी झूठी झूठी। तुम दोनों ने नहीं खाई, पागल इंसानों, तुम्हारी रोटी तो मैंने चुरा ली है। ऐसे गौरी हर दिन किसान और उसकी पत्नी का भोजन चुरा लेती। कालू जी, आज तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा किसान का भोजन चुरा कर खाने में। गौरी, मुझे डर लग रहा है, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे? कभी नहीं, मैं जिस तरीके से किसान का भोजन चुराती हूँ, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर लालच में आकर कालू कौवा भी अपनी पत्नी के साथ किसान का भोजन चुराने चला जाता है। आज किसान भी खेत में थोड़ा पहले ही आ गया था। पेड़ की खोखर में छुपे हुए कौवों को किसान देख लेता है। तो ये तुम हो जो हर रोज मेरा भोजन चुरा लेते हो। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
फिर किसान एक जाल लेता है और उसे पेड़ की खोखर के बाहर लगा देता है। किसान की पत्नी भी भोजन लेकर आ जाती है। कालू, जैसे ही किसान और उसकी पत्नी इधर उधर होंगे, हम भोजन चुराकर इसी खोखर में छुप जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है गौरी। पहला दिन है ना तुम्हारा, तुम चिंता ना करो। आज मैंने मीठा हलवा बनाया है। और आज हम ये हलवा एक साथ ही खाएंगे। मुझे सब मालूम हो गया है। क्या क्या मालूम हो गया है आपको? मैं बताता हूँ, आप ये हलवा इस पेड़ के पास रखकर यहाँ आ जाएं। फिर किसान की पत्नी हलवे का डिब्बा पेड़ के पास रख देती है और थोड़ी दूर अपने पति के पास चली जाती है। गोरी और कालू जैसे ही हलवा चुराने के लिए खोखर से बाहर निकलते हैं, वो दोनों जाल में फंस जाते हैं। कालू, कालू, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। मरवा दिया तुमने मुझे, पहले ही दिन मरवा दिया। किसान भी भागकर वहाँ आ जाता है। किसान गोरी को जाल से निकाल लेता है और कालू किसी न किसी तरह जाल से निकलकर भाग जाता है। इंसान को पागल समझती हो दुष्ट कौवी। फिर किसान गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। मर गई इंसान जी, प्लीज मुझे छोड़ दें। काफी पिटने के बाद गोरी की पूंछ टूट जाती है और वो छूटकर भाग जाती है। तो ये कौवे थे जो हर रोज हमारा भोजन चुराते थे। गोरी तो भागी जा रही थी, वो तो जंगल जाकर ही रुकती है। गोरी, ये तुम्हारी पूंछ कैसे टूट गई? चिड़िया, क्या बताऊं, मैं दिवाली के लिए पटाखे लेकर आ रही थी कि एक पटाखा रास्ते में ही जल गया और मेरी पूंछ टूट गई। थोड़ी दूर बैठा कालू कौवा ये सुनकर हंस रहा था, जिसे गोरी कौवी बहुत गुस्से से देख रही थी।